हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात कर लेते हैं बीमारियों पे, जो कि सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को अस्वस्थ महसूस करता है तब वह बीमार माना जाता है। बीमारियां कई तरीके से फैलती हैं, कभी गंदा पानी पीने से, खराब भोजन करने से, कभी कुछ जंतुओं के काटने से। जैसे कि आपको जब कोई कुत्ता काट लेता है तो आपको रेबीज हो जाता है। बीमारियों के प्रकार देखिए कौन कौन से होते हैं। एक तो जन्मजात बीमारियां होती हैं और एक उपार्जित बीमारियां होती हैं। जन्मजात बीमारियां जो जन्म से ही होती हैं, अर्थात अगर आपके माता पिता को बीमारियां जो हैं वो आपको भी हो सकती हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता और गंजापन। अब बात कर लेते हैं उपार्जित बीमारी की, जो कि वातावरण से हमारे अंदर आती हैं। मच्छर के काटने से, गंदा पानी पीने से, गलत तरीके से भोजन करने से। तो जैसे रतौंधी है, छोटी माता है, काली खांसी है, ये उपार्जित बीमारियां हैं। उपार्जित बीमारियों को भी देखिए दो भागों में बांटा गया है, एक तो संक्रामक, एक असंक्रामक। संक्रामक रोग आपको पता होगा, जिनका संक्रमण होता है, जो फैलते हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, तपेदिक आदि। असंक्रामक जो कि नहीं फैल सकते हैं, हार्ट अटैक, स्कर्वी और कैंसर। नेक्स्ट पेज। अब आपको इस टेबल से अच्छे से समझ में आ जाएगा, बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, जन्मजात, उपार्जित। उपार्जित बीमारियां दो प्रकार की होती हैं, संक्रामक और असंक्रामक। अभी मैं बता चुका हूँ, जन्मजात जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता। ये संक्रामक किन चीजों से फैलती हैं? जीवाणु से फैलेगी, या विषाणु से फैलेगी, या प्रोटोजोआ से फैलेगी, या कवक से। प्रोटोजोआ से देखिए मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से फैलता है, कवक से खुजली और खाज होता है, विषाणु से पोलियो होता है, जीवाणु से तपेदिक। और ना फैलने वाली बीमारियां असंक्रामक, स्कर्वी, कैंसर, हार्ट अटैक। अब बात कर लेते हैं जीवाणु जनित रोगों पे। ये रोग जो होते हैं जीवाणुओं के माध्यम से फैलते हैं, जैसे काली खांसी, निमोनिया, प्लेग, तपेदिक, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। क्वेश्चन देखिए एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से फैलता है। आपको 4 रोग देगा, उसमें से एक जीवाणु से होगा, 4 विषाणु से होंगे। तो आपको पहचानना होगा। जितनी बार आप अच्छे से डिवीजन करोगे, आपको सारे रोग रट जाएंगे कि कौन से जीवाणु से फैलते हैं, कौन से विषाणु से फैलते हैं। तो अब बात कर लेते हैं विषाणु से फैलने वाले रोग। ये रोग विषाणुओं के माध्यम से फैलते हैं, जैसे कि पीलिया, छोटी माता, चेचक, एड्स, खसरा, रेबीज, डेंगू और चिकनगुनिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पीलिया की। पीलिया कैसे होता है? दूषित जल से होता है। नेक्स्ट पेज। कवक से होने वाले रोग, दांत, खाज, खुजली, अस्थमा। मच्छर से फैलने वाले रोग, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मस्तिष्क ज्वर। मक्खियों से फैलने वाले रोग, हैजा, पेचिस, डायरिया। दूषित जल से होने वाले रोग, पोलियो, पीलिया, हैजा। अब एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, प्रोटीन और ऊर्जा यानी कि कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? एक तो क्वाशियोरकर और मरासमस रोग होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं विटामिन की। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी। और वसा में घुलनशील होते हैं ए, डी, ई के। और विटामिन होते हैं कितने? ए, बी, सी, डी, ई के। विटामिन का कार्य क्या होता है? शरीर की रोगों से रक्षा करना। खोजकर्ता कौन थे विटामिन के? फंक। रेशेदार खाद्य पदार्थ देखिए क्या करते हैं, जिनमें रेशे होते हैं, जैसे कि आप सलाद खाते हैं तो उनमें कुछ रेशे होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब बात कर लेते हैं विटामिन की। विटामिन ए, विटामिन बी 1, बी 2, बी 5, बी 6, बी 12, सी, डी, ई के। इनके साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल, विटामिन बी 1 का नाम होता है थायमीन, विटामिन बी 2 का नाम होता है रिबोफ्लेविन, विटामिन बी 5 का नाम होता है पेंटेथोनिक, बी 6 का पेरिडॉक्सिन, बी 12 का साइनोकोबालामाइन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल, के का फिलोक्विनोन। ये 4 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ए और बी 1 आप याद कर लीजिएगा। और विटामिन के स्रोत क्या होते हैं आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल पेपर में ज़्यादातर रोग ही पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे करके। अब बात कर लेते हैं डिजीजेस पे, यानी कि रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी 1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन बी 2 की कमी से डर्मेटोसिस होता है, बी 5 की कमी से पेलग्रा होता है, बी 6 की कमी से एनीमिया होता है, बी 12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसकता हो जाती है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है? फिलोक्विनोन। अब यहाँ पे देखिए विटामिन कितने होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के। आपको फिगर से अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब आप इनके साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए। रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। फिर B2, B5, B6, B12 रह जाते हैं। राइबोफ्लेविन, पेंटाथोनिक, पेरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन। आई होप आपको विटामिन्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो आप अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।